हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल वंस अगेन इन द इन्फिनिटी क्लासेस गोरखपुर। आप सभी का इन्फिनिटी क्लासेस गोरखपुर में एक बार फिर से स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट्स, जिस समय का आपको इंतजार था वो समय आ चुका है। हमारे कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि जो है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के ऑफिशियल साइट से आपका यूपी बोर्ड का जो एग्जाम होने वाला है 2024 में, उसका टाइम टेबल आ चुका है। जी हाँ स्टूडेंट्स, उसका टाइम टेबल आपके सामने यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। देखिए, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज वर्ष 2024 की हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट की परीक्षा का कार्यक्रम बिल्कुल आपके सामने आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। ये बिल्कुल भी फेक नहीं है, ये यूपी बोर्ड के ऑफिशियल साइट से जो है टाइम टेबल आ चुका है आप लोगों के लिए। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यही बात करेंगे कि किस डेट पर कितने समय पे आपका टाइम जो है एग्जाम होगा, कौन सा सब्जेक्ट किस डेट पर है और कितना इसमें आपको इंटरवल दिया गया है, यानी कि गैप दिया गया है। किस तरह से आप अपना पढ़ने का जो है स्ट्रेटजी बना करके आप यूपी बोर्ड के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, हमारे पास यहाँ पे सामने आपको दिख रहा होगा कि देखिए यहाँ पे वर्ष 2024 की हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट, यानी कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों के लिए जो है टाइम टेबल यहाँ पे दिख रहा होगा। यहाँ पे अगर देख सकते हैं आप दिवस तथा दिनांक, ये जो आपको कॉलम दिख रहा है दिवस तथा दिनांक। सेकेंड में आपका समय दिया हुआ है। तीसरे में ये विषय तथा प्रश्न पत्र हाई स्कूल की बात कर रहा है। फिर यहाँ पे विषय तथा प्रश्न पत्र इंटरमीडिएट की बात कर रहा है। ये वीडियो आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट, हालांकि ये टाइम टेबल तो खैर सबके पास पहुंच चुका है, सबको जानकारी हो चुकी है कि हाँ जो है टाइम टेबल आ चुका है। लेकिन कुछ बच्चों को अभी भी डाउट ये है कि इतने सारे सब्जेक्ट दिए हुए हैं, सर मेरा सब्जेक्ट कौन सा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हिंदी है, सामान्य हिंदी है, विज्ञान है, मानव विज्ञान है, तमाम तरह के ऐसे सब्जेक्ट यहाँ पे दिए हुए हैं। लेकिन आज इस वीडियो में आपको ये पता चलेगा कि जो आप साइंस हो गया, आपका मैथ हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, सोशल साइंस, कंप्यूटर, ड्राइंग, होम साइंस, जो इन सब्जेक्ट्स को लेकर के बच्चे पढ़ रहे हैं उनको जो है यहाँ पे टाइम टेबल आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए आज देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हाई स्कूल की, ठीक है ना। हाई स्कूल की बात करेंगे, उसका भी जो परीक्षा का डेट है वो 22 फरवरी बृहस्पतिवार 2024, यानी कि 22 फरवरी से आपका एग्जाम स्टार्ट हो गया है। चाहे यूपी बोर्ड हाई स्कूल की बात करें, चाहे यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट की बात करें। सबसे पहले हाई स्कूल की बात करते हैं तो देखिए, सबसे पहला जो आपका पेपर है वो कौन सा है। देखिए यहाँ पे इसको थोड़ा सा साइड कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। यहाँ पे चलिए देखते हैं। बृहस्पतिवार 22 फरवरी 2024, समय 8:30 से 11:45 तक जो है आपका पहला पेपर होगा। वो होगा आपका कौन सा होगा, प्रारंभिक हिंदी या हिंदी की बात करें तो, ठीक है ना। ये हाई स्कूल की अभी बात चले, इसके बाद हम इंटर की बात करेंगे। हाई स्कूल का पहला पेपर 22 फरवरी को है, ठीक है, और समय क्या है 8:30 से, यानी कि 8:30 से 11:45 तक है। फिर थोड़ा सा और आगे आते हैं तो देखिए, शाम 2 बजे से 5:15 तक ये इंटरमीडिएट की है, उसको बाद में देखते हैं। पहले हाई स्कूल का देखते हैं। तो सबसे पहला पेपर 22 फरवरी को आपका कौन सा है, हिंदी का पेपर है। फिर नीचे थोड़ा सा ये देखिए, मंगलवार 27 फरवरी 2024, मंगलवार को 27 फरवरी 2024 को वही टाइम आपका, टाइम देखिए, समय आपका हर दिन वही होगा, हर पेपर का समय आपका क्या होगा, वही होने वाला है, समय चेंज होने वाला नहीं है। यानी कि 8:30 से 11:45 फिर से आपका कौन सा होगा, गणित होगा। कौन सा विषय आपका, गणित होगा। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा चेंज करते हैं कलर को, हाईलाइट जरा अच्छे से नहीं हो रहा है। फिर आगे देखिए, आपको यहाँ पे समय कितना मिल रहा है, 22 तारीख से लेकर के 27 तारीख के बीच में, यानी कहीं ना कहीं आपको 22 4 26 1 27, यानी कि 4 दिन का आपको समय मिलेगा मैथ का पेपर तैयार करने में, राइट। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, यानी कि 22 और 27 को समझ में आ गया, पहला पेपर हिंदी है और दूसरा पेपर कौन सा है, गणित का है। आगे देखा जाए तो थोड़ा सा और इसको ऊपर करेंगे हम लोग। अब देखिए यहाँ पे 27 फरवरी के बाद आपका पेपर आएगा विज्ञान, बृहस्पतिवार 29 फरवरी 2024। एक मिनट, देखिए बृहस्पतिवार को, बृहस्पतिवार 29 फरवरी, यानी कि फरवरी का लास्ट दिन
29 फरवरी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि वही टाइमिंग 8:30 से 11:45 कौन सा पेपर होगा आपका, विज्ञान का पेपर यानी कि साइंस का पेपर होगा। ये यूपी बोर्ड हाई स्कूल की हम बात कर रहे हैं, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। फिर थोड़ा सा और आगे आते हैं तो देखिए आपको कृषि, मानव विज्ञान, एनसीसी, हेल्थ केयर, जिन बच्चों का ये पेपर होगा, हेल्थ केयर का, एनसीसी का, मोबाइल रिपेयर का, उनके लिए अब टाइम टेबल है। लेकिन मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता चुका हूँ कि मैं यहाँ पे डेट उन बच्चों का बता रहा हूँ जो साइंस, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस, कंप्यूटर, होम साइंस, ड्राइंग, इन सब्जेक्ट को जो सेलेक्ट किए हैं उनके लिए यहाँ पे है। थोड़ा और आगे आते हैं तो देखिए यहाँ पे ऐसा आपको कोई सब्जेक्ट नहीं दिख रहा होगा। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, देखिए थोड़ा सा और आगे आते हैं। यहाँ पे हो गया आपका एनसीसी, हेल्थ केयर। चलिए यहाँ देखिए आपको सेकेंड पेज में आपको दिख रहा होगा सोमवार 4 मार्च 2024 को कौन सा विषय है, इंग्लिश। कौन सा विषय है यहाँ पे, इंग्लिश है। देखिए 4 मार्च को आपका होने वाला है पेपर इंग्लिश का। 4 मार्च को कौन सा पेपर है यहाँ पे, देखिए अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश की बात कर रहा है। तो अभी तक हम लोगों ने तीन डेट देख लिए। कौन कौन सा डेट देखा, देखिए एक देखे हम लोग सबसे पहला 22 तारीख का, फिर आपका कौन सा देखे 22/5 27 को देख लिए, और 27 के बाद फिर हम कौन सा देख रहे हैं, 4 तारीख का देख रहे हैं। तो इन तीनों सब्जेक्ट का आपको क्लियर हो गया। फिर चलिए और आगे आते हैं। 5 तारीख में आपको देखिए यहाँ पे जिन बच्चों का, देखिए यहाँ पे जो मैथ लेकर के नहीं पढ़ रहे हैं, ना तो वो बायो लिए हैं, समझ लीजिए वो गृह विज्ञान की बात कर रहे हैं। यहाँ पे गृह विज्ञान देखिए मंगलवार 5 मार्च 2024, समय फिर से बता दें वही होगा, प्रातः 8:30 से 11:45 का समय होगा आपका, जिसमें गृह विज्ञान केवल बालिकाओं के लिए, यहाँ जो है बालकों के लिए गृह विज्ञान नहीं होने वाला है। यानी कि होम साइंस केवल और केवल किसके लिए होगा, बालिकाओं के लिए, गर्ल्स के लिए होगा। फिर नीचे देखिए लिखा हुआ है कि गृह विज्ञान बालकों के लिए तथा उन बालिकाओं के लिए जिन्होंने इसे अनिवार्य विषय के रूप में नहीं लिया है। ठीक है, इसका मतलब आप समझ लीजिए कि ये होम साइंस जो है आपका किसके लिए है, बालिकाओं के लिए। ये हो गई बात 5 मार्च की। ठीक है, थोड़ा और आगे आते हैं, इसको थोड़ा सा हम कट करेंगे, थोड़ा और ऊपर स्क्रॉल करते हैं। अब देखिए हाँ, जिन बच्चों का 5 मार्च में ही देखिए, जिन बच्चों का 5 मार्च 2024 में शाम 2 बजे से 5:15 तक का क्या है आपका, कंप्यूटर का विषय है। जो बच्चे कंप्यूटर सब्जेक्ट लिए हैं उनके लिए देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कौन सा सब्जेक्ट होगा हमारा, कंप्यूटर। कितने तारीख में, 5 तारीख में। देखिए 5 तारीख में ही आपका गृह विज्ञान भी है और 5 तारीख में ही कंप्यूटर भी है। तो एक चीज़ ये भी ध्यान रखिएगा कि एक स्टूडेंट गृह विज्ञान यानी कि होम साइंस और कंप्यूटर एक साथ लेकर के नहीं पढ़ सकता। इसीलिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि मंगलवार को 8:30 से 11:45 तक आपका गृह विज्ञान का पेपर है। उसी दिन 5 मार्च को ही शाम 2 बजे से लेकर के 5:15 तक कंप्यूटर का पेपर है, जो स्टूडेंट कंप्यूटर सब्जेक्ट लिए हुए हैं। चलिए थोड़ा सा और आगे बात करेंगे हम लोग। 6 मार्च की बात करें अगर, तो देखिए हाँ 6 मार्च की बात करें अगर, बुधवार 6 मार्च 2024, फिर से समय वही 8:30 से 11:45। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे टाइम आपका वही है। टाइम ऐसा मत सोचिएगा कि हर एक डेट में जो एग्ज़ाम हो रहा है उसका टाइमिंग अलग होगा। टाइमिंग बिल्कुल वही रखा गया है, मॉर्निंग का टाइम है, एकदम फ्रेश मूड में आपको एग्ज़ाम देना है, बिल्कुल टेंशन फ्री होकर के। चलिए आगे बात करते हैं। बुधवार 6 मार्च के प्रातः 8:30 से 11:45 क्या होगा, होने वाला है आपका चित्रकला यानी कि ड्राइंग। सबसे आसान सब्जेक्ट, एकदम ड्राइंग बनाना है आपको फ्री माइंड से। ड्राइंग में कोई भी चीज़ याद नहीं करनी है, बस चित्रकला एकदम सुंदर सा बना लेना है और 100 में से 100 नंबर आपको ले करके आने हैं। थोड़ा और आगे बात करेंगे हम, थोड़ा इसको और स्क्रॉल करते हैं। देखिए बुधवार 6 मार्च उसी दिन में हम बात करें शाम 2 बजे से 5:15 तक। देखिए इसमें आईटी और ITSS करके जो भी एग्ज़ाम है ये आपका सब्जेक्ट नहीं है, तो इसको ज़्यादा नोटिस ना कीजिए क्या है क्या नहीं है। थोड़ा आगे और बढ़ते हैं हम लोग। बृहस्पतिवार 7 मार्च, देखिए आपका कौन सा पेपर है, 7 मार्च को आपका पेपर है सामाजिक विज्ञान। कौन सा पेपर है आपका, सामाजिक विज्ञान का। देखिए बृहस्पतिवार 7 मार्च को आपका कौन सा पेपर होने वाला है, सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस का पेपर है आपका, सोशल साइंस का पेपर होने वाला है। चलिए ठीक है, थोड़ा सा और आगे इसको हम देखते हैं। 7 मार्च के आगे देखा जाए अगर, तो देखिए 7 मार्च के आगे कुछ है, शनिवार
9 मार्च नहीं, आपका सब्जेक्ट नहीं यहाँ पे। शाम 2 बजे 5:15 तक, जी नहीं, बिल्कुल। यानी कि यहाँ पे हाई स्कूल का आपका पेपर का जितना भी जो भी टाइमिंग था हमने जो यहाँ पे क्लियर कर दिया है, ठीक है ना। बाकी ये जो आपको सब्जेक्ट गुजराती, उर्दू, पंजाबी, बंगला, मराठी, आसामी, ये सब आपके लिए नहीं है, तो इन चीज़ों पे आपको ध्यान नहीं देना है। जो चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट थी हमने यहाँ पे आपको एक एक करके बता दिया है। तो आप लोग जो है वीडियो को थोड़ा पॉज करके अपने टाइम टेबल को नोट कर लीजिएगा, और गैप है उस हिसाब से आप अपनी स्ट्रेटजी बना करके कंटिन्यू कीजिए अपनी पढ़ाई, अपनी स्टडी को, क्योंकि समय आप लोगों के पास अब बिल्कुल भी नहीं बचा है। तो चलिए इसी को कंटिन्यू करते हुए फिर से आज हम बात करेंगे अब इंटरमीडिएट की। हाई स्कूल की तो बात हो गई, हाई स्कूल का क्या डेट था, क्या टाइमिंग था, कौन सा सब्जेक्ट था, ये तो क्लियर हो गया। अब किसकी बात होगी? इंटरमीडिएट वालों की। तो देखिए सबसे पहले इंटरमीडिएट वालों की बात करें तो यहाँ पे फिर से वही कहानी, यानी कि इंटरमीडिएट में भी सबसे पहला पेपर आपका कौन सा होने वाला है? देखिए 22 फरवरी आपको दिख रहा होगा। 22 फरवरी में आपका देखिए यहाँ पे सैन्य विज्ञान, हिंदी, सामान्य हिंदी, नागरिक शास्त्र, ये वाला आपका पहला पेपर कौन सा होगा? हिंदी, सामान्य हिंदी। तो हम लोग जो हिंदी पढ़ रहे हैं वो कौन सा है? सामान्य हिंदी, यानी कि जनरल हिंदी का पेपर हम लोग का 22 तारीख का है। ध्यान दीजिएगा, ये मैं अब इंटरमीडिएट की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? इंटरमीडिएट, यानी कि क्लास 12th यूपी बोर्ड हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए बात हो रही है ये। और आगे बढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं मंगलवार 27 फरवरी 2024 को, देखिए यहाँ पे मंगलवार 27 फरवरी 2024, इसमें आपको कोई कुछ नहीं दिख रहा होगा। आप यहाँ 23 तारीख में भी देख लीजिए, आपका नागरिक शास्त्र, समान अधिकार विषय, ये सारे सब्जेक्ट आपके नहीं हैं, यानी कि इससे भी कोई लेना देना आपको नहीं है यहाँ पर। फिर थोड़ा सा और आगे आते हैं, और आगे थोड़ा बढ़ते हैं, यानी कि पहला आपका 22 फरवरी को इंटर का हिंदी है। 22 के बाद थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, सॉरी ये कुछ ज़्यादा ही आगे चला गया, थोड़ा और नीचे करते हैं। देखिए 22 के बाद आपका ये व्यवसाय अध्ययन, अच्छा ये भी नहीं है। चित्रकला आलेखन जिनका, देखिए 28 फरवरी को 2024 जिनका भी चित्रकला आलेखन होगा, इंटरमीडिएट में बात करें उनके लिए आपका देखिए चित्रकला आलेखन यहाँ पे दिया हुआ है। बाकी ये जो व्यवसाय में आपका गृह विज्ञान है, गृह विज्ञान की अगर बात करें तो देखिए 27 फरवरी को ही आपका कहा गया, हाँ 27 फरवरी को आपका गृह विज्ञान का पेपर है। जो इंटरमीडिएट में बच्चे गृह विज्ञान यानी कि होम साइंस लिए हैं उनके लिए बता रहे हैं। तो सबसे पहले हमने क्या कहा, सबसे पहला इंटरमीडिएट का पेपर 22 तारीख को वो कौन सा होने वाला है? हिंदी है। और फिर 27 की बात करें, 27 में आपका कौन सा है? देखिए 27 में आपका आया है गृह विज्ञान। उसके बाद 28 में आपका चित्रकला है। एक सेकेंड, देखिए 28 में आपका कौन सा है? 28 की अगर बात करें, 28 की अगर बात करें हम, देखिए यहाँ पे 28 में आपको दिख रहा होगा चित्रकला। फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो 29 फरवरी 2024 की बात करें, 29 फरवरी 2024 दिन बृहस्पतिवार। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जिन बच्चों ने बायोलॉजी लिया है उनका यहाँ पे बायोलॉजी है, और बायोलॉजी के स्थान पर सब्जेक्ट आता है आपका गणित, यानी कि मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथ आपका उसी दिन है। तो जिन बच्चों का बायो होगा या जिन बच्चों ने बायो सब्जेक्ट लिया होगा उनके लिए जो है आपका 29 फरवरी को वही समय कितने बजे से होगा? 2 बजे से लेकर के 5:15 तक। हाँ ये बात आप ध्यान रखिएगा कि आप यानी कि 12th की अगर बात करें, 12th की टाइमिंग जो है वह 2 बजे से कितने बजे तक होगी? 5:15 तक होगी। तो ये टाइमिंग आप लोग याद रखिएगा, 2 बजे से 5:15 तक होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, आगे देखा जाए और कौन कौन से सब्जेक्ट किस डेट पर हैं। इसको और थोड़ा हम लोग स्क्रॉल करते हैं, और यहाँ पे देखिए हम लोगों ने जीव विज्ञान और गणित की बात कर ली है, और थोड़ा सा आगे जाएंगे। अंग्रेजी, देखिए यहाँ पे शनिवार 2 मार्च 2024, शनिवार 2 मार्च 2024 को आपका कौन सा पेपर है? याद रखिएगा 2 मार्च शाम 2 बजे से 5:15 तक आपका पेपर होगा अंग्रेजी, यानी कि इंग्लिश का पेपर है। तो एकदम दबा के पढ़ाई कीजिए, टाइम टेबल बहुत बढ़िया बना है आपका, गैपिंग भी अच्छी खासी मिली है आपको तैयारी करने की। चलिए हो गया आपका 2 मार्च 2024 जो इंग्लिश है। आगे थोड़ा सा और आते हैं, देखिए
यहाँ पे है सोमवार 4 मार्च 2024 की अगर बात करें तो टाइमिंग वही होगी 2 बजे से 5:15 तक। और आगे पेपर जिन बच्चों ने, देखिए यही कारण है कि आपको टाइम टेबल समझ में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि इतने सारे सब्जेक्ट इसमें दे दिए गए हैं, बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि सर मेरा कौन सा सब्जेक्ट है, कब है, कैसे है। अब यहाँ पे देखिए कंप्यूटर है, ठीक है ना। कंप्यूटर की बात करें कितने तारीख में, 4 मार्च में। तो इंटरमीडिएट में जो बच्चे कंप्यूटर लेकर के पढ़ रहे हैं उनके लिए आपका 4 मार्च को क्या होने वाला है, 4 मार्च को क्या होने वाला है, कंप्यूटर होने वाले हैं। और जो बच्चे जो है भौतिक विज्ञान यानी कि पीसीएम लेकर के चल रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की बात करें तो उनका 4 मार्च को भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स का पेपर होने वाला है। याद रखिएगा 4 मार्च को किसका पेपर, फिजिक्स का पेपर होने वाला। दिन कौन सा है, सोमवार, समय 2 बजे से 5:15 तक। फिर आगे आते हैं थोड़ा सा भौतिक विज्ञान के बाद देखिए आपको फिर 5 मार्च में ये सारी चीज़ें दिख रहे होंगे। इस पार्ट में देखिएगा क्योंकि इंटरमीडिएट की बात हो रही है तो यहाँ ऐसा कोई आपको सब्जेक्ट नज़र नहीं आ रहा होगा। फिर देखिए यहाँ पे आपका 5 मार्च में ही देखिए भूगोल, कृषि भौतिकी, ये भी आपका सब्जेक्ट नहीं है। फिर आते हैं 6 मार्च में, 6 मार्च में भी आपका कोई सब्जेक्ट नहीं है। थोड़ा और आते हैं 7 मार्च, 7 में भी आपको कुछ नहीं दिख रहा होगा। आगे थोड़ा सा और आते हैं, देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें 7 तारीख की, 7 मार्च 2024, इसी में ये पार्ट आया हुआ है। देखिए यहाँ पर आपको इसमें डेट नहीं दिख रहा होगा, बताने की कोशिश करते हैं यहाँ पे आपको। यहाँ देखिए रसायन विज्ञान और कौन सा है आपका, समाज शास्त्र है। देखिए यहाँ पे रसायन विज्ञान आपको यहाँ पे दिख रहा होगा और ये समाज शास्त्र है। तो जो बच्चे इंटर में पीसीएम लेकर के चल रहे हैं यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ की बात करें तो उनका रसायन विज्ञान कितने तारीख को है, फिर से एक बार हमको नीचे आना पड़ेगा। देखिए कितने तारीख को है वो, 7 मार्च 2024 को, यानी कि बृहस्पतिवार के दिन 7 मार्च 2024 को आपका केमिस्ट्री का पेपर होने वाला है। और आगे बात करें अगर 9 मार्च की तो 9 मार्च में आपका कोई पेपर नहीं दिख रहा है यहाँ पे। फिर 10 की बात करें तो 9 मार्च में देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा संस्कृत, जिन बच्चों ने संस्कृत लिया है यहाँ पे उनको संस्कृत का पेपर देना है। उसकी भी टाइमिंग क्या होगी, 2 बजे से लेकर के 5:15 तक। कृषि, गणित तथा प्रारंभिक संख्या ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे नहीं हैं। तो अब आते हैं थोड़ा सा और स्टार्टिंग में, अब स्टार्टिंग की बात करें, चलिए थोड़ा सा और देखते हैं एक बार। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने जो है एक तरफ यहाँ पे आपको क्लास 10th का, ये आपको क्लास 10th का दिख रहा है, और यहाँ पे अगर बात करें तो ये 12th हो गया आपका। 10th और 12th दोनों जो है आपका क्लास, और दोनों क्लास के टाइम टेबल आपके सामने हैं। बिल्कुल आप लोग वीडियो को स्टार्टिंग से देख करके अपने टाइम टेबल को, अपने सब्जेक्ट को अच्छे से नोट कर लीजिएगा। कोई भी डेट गलत मेंशन मत करिएगा, नहीं तो अगर आप गलत डेट मेंशन करते तो आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो ऐसी गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, कैसे कैसे हमने कौन से सब्जेक्ट को किस डेट पे बताया, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। और डिस्क्रिप्शन में आपको इसका जो है अगर कहिएगा तो PDF भी अवेलेबल करवा दिया जाएगा लिंक के थ्रू, ठीक है। अब थोड़ा सा और बात करें कि जो पेपर सेट किया गया है, यूपी बोर्ड ने जो पेपर सेट किया है, क्या वो सही हद तक एक तरह से देखा जाए मतलब ठीक ठाक है कि कुछ मतलब एक तरह से देखा जाए कि कुछ गड़बड़ी तो नहीं है, या टाइम को लेकर के, या कह सकते हैं कि जो इंटरवल दिया है, जो गैप दिया है। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो यहाँ पे आप लोग एक चीज़ ध्यान दिए होंगे कि हर एक पेपर में 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन का गैप मिला है आप लोगों को, ठीक है ना।
कुछ ऐसे पेपर हैं एक दो जिनमें गैप नहीं मिला है, लेकिन उसके पीछे रीज़न ये है कि वो पेपर इजी है। जैसे मान लीजिए आर्ट हो गया, यानी कि ड्राइंग की बात करें, ड्राइंग के जस्ट बाद एक कंप्यूटर का सब्जेक्ट आ गया, या होम साइंस और ड्राइंग आ गया, तो ये थोड़े से सब्जेक्ट, मान लीजिए होम साइंस नहीं ईजी करेंगे लेकिन ड्राइंग थोड़ा सा ईजी पड़ जाता है, ज़्यादा चीज़ें उसमें पढ़नी नहीं रहती है, ठीक है। उसमें गैप कम मिला है ये हम मानते हैं, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो ये माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज के ऑफिशियल साइट से जो आपका टाइम टेबल आया है बिल्कुल ही सही है। तो इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आप लोग अपनी स्ट्रेटजी बना करके अपनी पढ़ाई को 2 महीने बिल्कुल एकदम कंटिन्यू कर दीजिए। समझ लीजिए एकदम 90+ स्कोर करना ही करना है। तो चलिए इसी तरह से और भी जो भी अपडेट्स आते रहेंगे यहाँ पर, यूपी बोर्ड एग्जाम जो होने वाला आपका 2024 में, आपको इन्फिनिटी क्लासेस गोरखपुर की तरफ से सभी अपडेट्स आपको टाइमली मिलते रहेंगे। तो प्लीज़ अपना ख्याल रखिएगा और एग्जाम की तैयारी अच्छे से कीजिए। थैंक यू सो मच।